हेलो गाइस। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पर और उस तरीके के क्वेश्चन पर ही फोकस करना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, या जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आते हैं। तो 95% चांस होता ही है कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर से क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। तो तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स, मतलब कि एक ही वीडियो रहेगा लेकिन दो पार्ट्स में कवर होगा। एक पहला वाला जो पार्ट होगा, तो जो पहला वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल काढ़े के जैसा होगा। ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ नीड ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा। वो फटाफट पढ़ा दिया जाएगा। और पहले हम फटाफट उसको पढ़ा देंगे। उसका नाम होगा काढ़ा सीरीज़। ठीक है। उसके बाद जिन जिन बच्चों को वो चीज़ पच नहीं पाएगा, फिर उसके बाद हम पूरा के पूरा चैप्टर इसी वीडियो में उसके बाद से करा देंगे। जैसे मान लो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, सबसे पहले कराएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उस पे बेस्ड ही पढ़ाएंगे। उतना ही पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर उसके बाद जब उतना पढ़ने के बाद फिर उसके बाद चैप्टर को फिर पूरा के पूरा कवर अप कर लेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। देखो, प्रीवियस ईयर में इसमें किस किस टॉपिक्स पर क्वेश्चन है, पहले ये फोकस करो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। देखो, इसमें फॉर्मल चार्ज के बारे में बात किया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है फॉर्मल चार्ज से आया हुआ है और बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है। देखो, दूसरे में क्या पूछा हुआ है, कोवैलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा। अब देखो, इसका तीसरा क्वेश्चन जो आया, ये देखो 20 सालों के एनालिसिस में कॉसेल लुईस अप्रोच से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आते कहाँ से? ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। उसके बाद आते हैं वेस्पर वीबीटी से। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर से आते हैं। और लेकिन फिर भी हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। देखो, फिर उसके बाद फिर अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, ये कुछ है नहीं, बॉन्डिंग कैपेसिटी पूछा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले कॉसेल लुईस अप्रोच में क्या क्या हम पढ़ना है। देखो, कॉसेल लुईस अप्रोच में सिर्फ यही पढ़ना होता है कि देखो, कॉसेल लुईस अप्रोच एक पढ़ना है, उसका लुईस सिंबल पढ़ना है, ऑक्टेट रूल पढ़ना है, उसका एक्सेप्शन पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, और आयोनिक बॉन्ड में एक बॉर्न हैबर साइकिल है, और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, और फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ना है। देखो, कॉसेल लुईस अप्रोच में क्या होता है, एटम कैन कंबाइन बाय ट्रांसफ़र ऑफ गेनिंग, और ये होगा ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गेनिंग, मतलब कि जो एटम होते हैं ना, वो किस तरीके से, मतलब कि कम। तो देखो, इसमें सीधे सीधे यही कहा गया है कि एटम कैन कंबाइन बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। ठीक है। यानी कि एक एटम है ना, उसको ऑक्टेट या ड्यूप्लेट बनाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद इसके बारे में क्या पढ़ना है, लुईस सिंबल पढ़ लो। मतलब कि Li है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें 1 डॉट होगा। बोरॉन है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 डॉट। कार्बन पे 4, फ्लोरीन पे 7। ठीक है। अब उसके बाद तो देखो, पहले मैं काढ़ा सीरीज़ चला रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले देखो इसमें और इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड और फॉर्मल चार्ज पे फोकस करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम सब पढ़ाएंगे। तो देखो, कोवैलेंट में देखो ये सब अभी हम नहीं बताएंगे कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नॉन पोलर, पोलर, इस और कैरेक्टर, इस सब के बारे में बाद में बात किया जाएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उधर से वही बात किया जाएगा सबसे पहले। तो देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर या आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। आगे यही फजांस रूल में भी यही चीज़ें एप्लीकेशन होंगी। ठीक है। तो पोलराइजेशन, और फिर पोलराइजेशन जो होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो एनायन के साइज़ के, जैसे Cl होता है तो एनायन होता है ClF, तो इन सब के साइज़ के और कैटायन के साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप लोगों को याद रखना है, इसी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो, प्रीवियस ईयर में आया हुआ नीट का क्वेश्चन क्या है, LiCl, BeCl2, BCl3 और CCl4 दिया हुआ है ना। तो इसमें पूछा है कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर का देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, और फिर उसके बाद ये साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना है। तो अब देखो, एनायन का मतलब क्या होता है, ये देखो Cl 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 सब में सेम है। तो जो एनायन का साइज़ है
वो सबका सेम है, तो अब Cl के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो कैटायन का साइज़, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो इन सब में सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है आप लोगों को बताइए? लिथियम का साइज़ सबसे बड़ा होता है, तो फिर ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? LiCl, तो ये सबसे बड़ा है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम हुआ। फिर BeCl2, फिर उसके बाद BCl3, फिर उसके बाद CCl4। तो इसका ऑर्डर देख लीजिए, ये हो आंसर इसका सही हो गया LiCl। देखो ये सबसे बड़ा, छोटा छोटा छोटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ये है। अब इसमें पूछा इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजिंग, देखो ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये सही क्यों है? तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर हम बताए थे साइज ऑफ एनायन और फिर उसके बाद साइज ऑफ कैटायन। तो अब देखो एनायन निगेटिव देखो सब में सेम है, और फिर उसके बाद देखो पॉजिटिव जो उसका वो वाला जो कैटायन पोर्शन है। हाँ, अब देखो कैटायन पोर्शन किसका बड़ा होगा? तो लिथियम बेरिलियम में तो पता ही है कि लिथियम का साइज़ जो होता है बड़ा होता है। अगर लिथियम का साइज़ बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो LiCl और फिर ये एक सेकंड, LiCl और BeCl2 में, तो जाहिर सी बात है ये दोनों में से ये जीत गया। अब देखो लिथियम और ये सोडियम में किसका साइज़ बड़ा है? तो देखो ऊपर से देखो, हाँ लीला ने, ठीक है। तो अब इसका साइज़ जो है वो इसके मुकाबले ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो सोडियम का साइज़ जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो गया तो उसके बाद सबसे कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग को एक बार सिंप्लीफाई अगर बताएं तो अगर आप सीरीज़ में इन सब का ट्रेंड देखेंगे तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ से राइट से लेफ़्ट में जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, और फिर उसके बाद ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा। तो इस हिसाब से देखो सबसे कम रेडियस किसका होगा? लिथियम का होगा, और सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा? सोडियम का होगा, ये बीच का होगा। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेम एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन बुक से देख लो, ये प्रीवियस ईयर का तो नहीं है। तो देखो इसको भी कोवेलेंट कैरेक्टर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, NaCl, MgCl2, AlCl3। तो इसमें भी देखो एनायन का जो साइज है वो सब में सेम है ना। अब कैटायन का साइज पे डिपेंड करेगा। तो उसके बाद कैटायन का साइज देख लो, Na दिया है, Mg दिया है और Al दिया हुआ है। तो सीरीज़ में सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस उनका सोडियम से एलुमिनियम की तरफ घटेगा, तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा, एलुमिनियम का सबसे कम। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ये NaCl का सबसे कम और AlCl3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मल चार्ज पर आते हैं। फॉर्मल चार्ज में दो निकालने का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। एक एटम जैसे एग्जांपल देखो PO4 3-, तो अब देखो P है ये, ठीक है। अब PO4 है तो इसका 4 है। अब देखो अब इसमें देखो डॉट देखो 1 2 3 4, ठीक है। और तो अब जैसे इसमें एक मिनट, तो देखो PO4 का जो PO4 3- का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है? तो P का फॉर्मल चार्ज निकालना है ना। तो देखो P ये एक सेकेंड, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया है कि PO4 3- का फॉर्मल चार्ज निकलना है, तो वो एवरेज फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा है। अगर वो पूछ दिया कि PO4 3- में P के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो, तो P के ऊपर पर्टिकुलर, अगर ये नहीं कहा कि P के ऊपर या O के ऊपर, तो उसका मतलब होगा एवरेज। तो देखो हम बताते हैं कैसे निकाल। देखो इसे PO4 3- है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का तो देखो यही तरीका ही होता है। ये बनाया भी मिल सकता है, नहीं तो खुद भी आना चाहिए। देखो P हो गया, और P कितने बॉन्ड बनाता है? P बनाता है 5 बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। देखो P जो बनाता है वो 5 बॉन्ड बनाता है, तो 5 बॉन्ड पहले उसका बना दो। और ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे लग गया, और 2 इलेक्ट्रॉन से वो 2 बॉन्ड बना देगा। उसी तरीके से देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक जो है उस पर निगेटिव चार्ज है। देखो निगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 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 एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो। निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो। तो इसमें देखो 3- है ना। तो उसके बाद देखो इसमें देखो सब में देखो 1 2 3 4 5 5 डॉट और एक से, तो एक बिंदु से इसका ये बॉन्ड बन गया, और 5 इलेक्ट्रॉन देखो। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन निकालना है। तो देखो मान लो ये पहला ऑक्सीजन है ना, तो पहले ऑक्सीजन पे किस तरीके से निकालेंगे? देखो इस पे वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे? 6 माइनस, अब देखो कितने के पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें हैं। तो देखो 1 2, देखो बॉन्ड में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये 4, तो 6 - 6 = 0। पहले वाले ऑक्सीजन पे 0 आ गया। अब
दूसरे वाले पे क्या आएगा, देखो दूसरा वाला ये है ना, तो दूसरा वाला ऑक्सीजन तीसरा चौथा पे सेम होगा। तो अब देखो इन सब पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 और एक माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज में हम तो बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो तो 6 - 7। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब इसमें पूरा जोड़ दो। अब पूरा जोड़ने पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे 0 है, दूसरे पे -1 फिर -1 फिर -1। अब पूरा टोटल कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो हो जाएगा -3/4। ठीक है। तो देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है PO4 3- आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। तो मतलब ये कि एवरेज फॉर्मल चार्ज वो पूछा हुआ है ऑक्सीजन का। ठीक है। तो ये जो हम कराएं एकदम सेम उसी तरीके से। तो एक बार फिर से देख लो, जैसे हम देखो P यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर एक O फिर एक O फिर एक O। अब देखो 3 माइनस है, 3 पे माइनस 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 दे दो, माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उसका भर दो, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 यहाँ पे हो गया, तो 1 2 3 4। ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे गया, इसको बना दिया, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब फॉर्मल चार्ज अब फिर निकालना है। तो अब पहले वाले पे कितना हो जाएगा, 6 - 6 0। दूसरे वाले पे कितना हो जाएगा, अभी हम दिखाए थे -1 फिर -1 फिर -1 और फिर 4 तो ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा -3/4। अब बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, -0.75 हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन जो बॉन्ड ऑर्डर पर फिर अब निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का तो नहीं है, बुक का क्वेश्चन है, फॉर्मल चार्ज पूछा है। व्हाट इज़ द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन द फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर। अब इस पे और इस पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए अब देखो कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पता है 4 होते हैं, माइनस अब देखो 1 2 3 4 ना, 4 - 4 क्योंकि 4 के तो फिर इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0। अब देखो इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इसमें भी देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर देखो कितना 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ ना, तो इसमें भी माइनस, तो इसका हो जाएगा 0। तो फॉर्मल चार्ज दोनों पे हो जाएगा 0, तो इसका आंसर लग जाएगा 0। तो देखो एक एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखो इसमें PO4 3- दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम मतलब कि एवरेज फॉर्मल चार्ज अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे क्या था, -3/4। माइनस है ये याद रखे रहना, क्योंकि -1 -1 था और एक 0 था, तो जो जोड़ने पे आ जाएगा -3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा -0.75। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए देखो आयोनिक जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देर में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये याद रखो, आयोनिक जो लैटिस एनर्जी होती है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या आयोनिक, देखो इसमें देखो 1993 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो आयोनिक बॉन्ड का पूछा हुआ है। ठीक है। देखो एमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल फॉलोइंग हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने के लिए सबसे पहले देखो चार्ज पे फोकस किया जाता है। चार्ज देखो सब पे देखो सेम होगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है। अब देखो साइज़ देखो एफ में, एफ तो सब में सेम है। अब देखो अब इसमें पॉजिटिव का देखो, तो आप लोगों को पता है कि सोडियम ये इसका जो ट्रेंड होता है वो होता है, इसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले होता है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे बड़ा साइज इसका होता है, तो इसका लोएस्ट लैटिस एनर्जी होगी, और हाईएस्ट किसकी होगी, जिसका साइज सबसे कम हो। साइज सबसे कम, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। आंसर ये वाला सही हो गया। तो देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड कैरेक्टर के बारे में। बॉन्ड कैरेक्टर में देखो बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड लेंथ आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आता है, बॉन्ड एंगल आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का यही मतलब होता है कि दो एटम्स के बीच में जितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम, इसको मोटा समझेंगे, जैसे H2 है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। O2 के बीच में 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए तो ये सिंपल है। लेकिन जैसे थोड़ा सा टिपिकल मॉलिक्यूल दे दिया, तो अब उसका बॉन्ड ऑर्डर पूछने लगा, जैसे CO3-2 और बेंजीन का। तो अब इन सब का देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए देखो एक सिंपल फार्मूला होता है।
तो इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, देखो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये यहाँ से यहाँ तक ना थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। तो देखो 3 और 14 को ये जो है यह मान लेना, ठीक है। अब देखो 14 से अगर कम, जैसे मान लो 13, 12, 11, 10, 9 इस तरीके से, तो 0.5 बस घटाते जाना, ठीक है। तो हो जाएगा 2.5, 2, 1.5, 1, ठीक है, समझ रहे हो। ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे ना। तो फिर देखो इधर से भी घटेगा, 0 तक जाएगा, इधर से भी 0 तक। तो देखो 0 कहाँ कहाँ पे होता है, एक को तो हो जाएगा वो 8 पे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जब होंगे और एक होंगे जब 20, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ना। अब इसके आगे देखो, अब जैसे मान लो 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का अगर इलेक्ट्रॉन है और उसमें पूछेगा, जैसे मान लो CO3- पूछ दिया या बेंजीन पे पूछ दिया कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो इसमें देखो निकालने के लिए 1 पहले रखोगे, फिर उसका नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि और दूसरा, जैसे CO3-2- है ना, CO3-2-, तो इसका ये CO3-2- का पहले ये बना, तो फिर उसके बाद देखो अब इसका देखो 1 रखें, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड देखो इसमें सिर्फ एक है, तो एक, और नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, तो 3, तो इसका आ गया 1.33। सेम फॉर बेंजीन में देखो क्या, सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर उसके बाद प्लस नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड। तो बेंजीन को आप लोगों को बताइए कि बेंजीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, 1, 2, 3 ना। तो इसमें 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो 3 पाई बॉन्ड का यहाँ पे 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड आप लोग काउंट करेंगे तो 6 होंगे। अब इसमें आप लोग हाइड्रोजन वाला, जैसे ये हाइड्रोजन, ये इसको नहीं रखना, जो सिर्फ रेजोनेंस में अंदर है सिर्फ उसी को रखना है ना। तो यहाँ पर 3/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ के बारे में, देखो बॉन्ड लेंथ अगर मान लो पूछ लिया कि इस कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ को निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से देखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखो, जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा ये सबसे ज़्यादा हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ इसका सबसे कम हो गया। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है, तो इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इधर ही से ज़्यादातर होता है, क्वेश्चन आता है। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे देखो सी सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ना, और सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा और ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा ना, और इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग कम होगा, ठीक है। और अब देखो तीसरा रूल क्या है बॉन्ड लेंथ का, ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे देखो sp3 में जो इसका बॉन्ड लेंथ है ना, तो इसमें देखो एस कैरेक्टर देखो घट जाएगा। जैसे एस कैरेक्टर को किस तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे मान लो कोई चीज़ 100 है ना, एक सेकंड, ये 100 है, तो अगर जैसे एस है ना, और ये एक एस है, और पी 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 3 हो गया ना, तो 3p हो गया, तो जाहिर सी बात है ये 25 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, तो एस कैरेक्टर इसमें घट जाएगा। अब जैसे मान लो 100 एक और है ना, और जैसे एस, और फिर उसके बाद पी sp2 है, तो यहाँ पर देखो अभी इसकी हो जाएगा 33%, और यहाँ पे हो जाएगा 66%, तो यहाँ पे एस का परसेंटेज इसके मुकाबले बढ़ गया। अब जैसे मान लो एक और जगह 100 है, अब यहाँ पे एक एस एक पी है, तो यहाँ पे ये भी 50%, ये भी 50%, तो एस कैरेक्टर देखो बढ़ गया, समझ रहे हो, इस तरीके से एस कैरेक्टर। तो sp3 में देखो एस कैरेक्टर जो है सबसे कम होता है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, sp में सबसे कम होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बॉन्ड एनर्जी। अगर मान लो अगर पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ये आप लोग याद रखे रहिएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब ये 4th पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। देखो बॉन्ड एंगल अगर पूछा है ना, तो बॉन्ड एंगल को अगर पूछ रहा है तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो इसमें तो काम हो जाता है कि जैसे sp है, sp2 sp3 ना, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मान लो sp है तो इसमें 180 डिग्री हो गया, इसमें कुछ और कम होगा, इसमें कुछ कम होगा ना। और फिर उसको अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो
तो अगर लोन पेयर अगर एब्सेंट है तो बॉन्ड एंगल जो है वो दोनों में सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल BF3 BCl3 ना, तो इसमें देखो इसमें इसका हाइब्रिडाइज इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा sp2, दोनों के दोनों sp2 है ना। तो अब लोन पेयर दोनों में एब्सेंट है तो दोनों का बॉन्ड एंगल एकदम सेम हो जाएगा। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो अगर लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। जैसे CH4 हो गया और NH3। CH4 क्या होता है, sp3 होता है, और ये NH3 क्या होगा, NH3 हो जाएगा। तो NH3 भी sp3 होगा, लेकिन इसमें वन लोन पेयर भी होगा। तो अगर लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है तो इसका एंगल जो होगा वो कम हो जाएगा, तो इसका एंगल ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं। अब बस एक और कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे। तो देखो जैसे डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट का ये मतलब होता है या तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा या तो ज़ीरो नहीं होगा। जिसका नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो गया वो होता है नॉन पोलर, जिसका नेट फोर्स अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो वो होता है पोलर। ठीक है, तो उस पर मतलब कि पोलर होता है, मतलब उस पर चार्ज होता है। तो जैसे CO2 है तो एक देखो, जैसे मान लो एक सेकेंड, ठीक है, जैसे मान लो CO2 है तो CO2 में एक ऑक्सीजन इधर खींचेगा एक ऑक्सीजन इधर खींचेगा। अब दोनों ऑक्सीजन है तो बराबर खींचेंगे। अब देखो इसमें खींचने का भी रूल होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उधर की तरफ ज़्यादा खींचाता है। जैसे एक सेकेंड, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन में देखोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे खिंचाएगा। अब BF3 है तो अब यहाँ पे F की तरफ ऐसे खिंचाएगा F की तरफ। अगर H होता तो वो ऐसे जाता। समझ रहे हैं। तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा। तो देखो अब देखो ये दो ऊपर बराबर खींचा, एक नीचे खींच लिया, तो अब इन दोनों का अगर वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। SO3 है तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों बराबर ही खींचा, और एक अगर रहता है तो वेक्टर सम करके इसका जो नेट होगा वो जीरो हो जाएगा। आप लोगों को वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन आना चाहिए। समझ रहे हैं। जैसे देखो स्केलर एडिशन, जैसे वेक्टर एडिशन में क्या होता है, अगर ये है तो देखोगे तो ये ट्रायंगल के शेप बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के शेप में अगर दो चीज़ें मान लो अगर ऐसे खींच रही है तो इसका जो नेट होगा वो इसके बराबर होगा। समझ रहे हो। और देखो जैसे मान लो OF2 है तो अब एक लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर अगर ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, और अगर FF है यहाँ पे तो इन दोनों का नेट F नीचे आएगा, लेकिन ये लोन पेयर और इन दोनों का खींचने का जो ताकत होगा ये बराबर होगा। अरे सॉरी, अलग अलग होगा। तो फिर अलग अलग तरीके से खींचेगा तो यहाँ पे नेट मतलब डाइपोल जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, तो ये पोलर हो जाएगा। सेम फॉर SO2। ठीक है, तो ये दोनों SO2 और FO2 जो है वो पोलर होंगे, क्योंकि इसमें जो खींचने की जो ताकत है वो बराबर नहीं बट पाई, और इन सब में बराबर बढ़ गई, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन पोलर। इफ़ फोर्सेस आर बैलेंस ना तो वो हो जाएगा नॉन पोलर, इफ़ फोर्सेस आर अनबैलेंस तो वो पोलर। अब भाई देखो हम तुम लोगों को बिल्कुल पूरा एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखो ये बॉन्ड पैरामीटर है ना ये टॉपिक। अब इसी टॉपिक अभी देखो हम बताए थे ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट, ये 5 टॉपिक हम पढ़ाए ना। अब देखो क्वेश्चन इसके अलावा बस इसी में से पूरा का पूरा, अब देखो कहाँ से कैसा है। देखो ये 5वां क्वेश्चन, अब देखो लाइन से पूरा बताएंगे। देखो ये 5वां है। अब इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विल हैव ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। तो देखो अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर और ये ना। तो देखो अमोनिया में क्या, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, इधर से इधर, इधर से इधर आया। अब इसमें क्या होगा, अब नेट इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो BeF2, देखो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये खींचा, इसका म्यू ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट। अब देखो H2O में क्या हुआ, H2O में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इधर गया। ठीक है, अब इसका अब आया तो बढ़ गया। अब लोन पेयर है, लोन पेयर ऊपर किया, लेकिन इसका भी म्यू ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें भी देखो एक ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये ऊपर खींचा, ये नीचे खींचा, तो इसका म्यू हो गया ज़ीरो। तो अब इस वाले ऑप्शन में क्या होगा, अमोनिया जो होगा उसका ज़ीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका भी होगा, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, देखो HF इसमें भी ज़ीरो नहीं होगा, बोरान ट्राईफ्लोराइड इसमें ज़ीरो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ज़ीरो होता है, और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन इसमें नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। अब देखो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, तो इसके बारे में अभी हम बात किए थे। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड
ये कुछ इस तरीके से होगा, तो इसका भी डाइपोल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एफ ना, तो ये खींच लेगा पूरा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इसका भी ज़ीरो होगा। वाटर का देखो ज़ीरो नहीं होगा, और ये 1 3 का नहीं होगा, 1 4 का होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हम लोग किए हैं, इसका होगा जीरो। बेरिलियम डाइफ्लोराइड इसका भी जीरो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी जीरो होगा। 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन इसका भी जीरो होगा। देखो ये नीट 2020 का क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हम लोग को ऑर्डर से करवाएंगे, और हम तुम लोगों को पूरा का पूरा ट्रेंड दिखाएंगे कि क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है। अब देखो इसमें पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब इसमें पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, तो इसको सॉल्व कर। अब देखो चार मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। देखो BF3 ये पूरा खींचेगा, ये भी पूरा खींचेगा, ये पूरा खींच करके यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो NF3, देखो यहाँ पे B था और यहाँ पे N है। N खुद बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये खींचेगा, तो इसके मुकाबले इतना देखो, जैसे ये कमज़ोर आदमी है, ये खुद मजबूत आदमी है, मजबूत आदमी से उससे मजबूत आदमी खींचेगा, लेकिन उससे जीरो भले हो जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले इसमें ये पूरा कंगाल हो जाएगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट एकदम ज़ीरो हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा बचा रहेगा, क्योंकि ये उससे मजबूत आदमी था, नाइट्रोजन। अब देखो ये मजबूत आदमी, अब यहाँ पे देखो, अब ये मजबूत हो गया, ये कमज़ोर आदमी हो गया, तो अब अलबत्त ये सब उसको दे देंगे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो FON होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर होता है FON। F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, O उससे कम, N उससे कम। अब देखो ये जो है, ये इससे भी ज़्यादा बलवान आदमी है ना। अब देने वाले वही सब हैं, तो ये सब कहेंगे लो भैया ले लो और ज़्यादा ले लो, तो ये और ज़्यादा दे देगा। और लोन पेयर है, लोन पेयर भी इसको, अब सॉरी गाइस, हम थोड़ा सा गलती कर दिए थे ना, तो हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है ना, अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर एक लोन पेयर बच जाता है। इसके बारे में भी हम बताएंगे ये कैसे होता है ना। तो देखो ये तीनों खींच लिया ना, तो अब ये लोन पेयर भी खींचेगा ना, तो अब लेकिन इसके मुकाबले जो होगा ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। या एक मिनट, इसका, अरे सॉरी, ये चीज़ ना ज़्यादा, मतलब कि इसका जो लोन पेयर की वजह, ये डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा ना। और फिर उसके बाद NH3 में देखो ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, और एक ये ऊपर दिया, तो अब देखो F बहुत तेज़ी से, अरे सॉरी यार, ये देखो ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये तीनों डोनेट करेंगे, इसको डोनेट करेंगे, और ये जो खींचेगा ना, तो ये खींच, ये डोनेट करेगा और ये ऊपर देगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो ये हाइड्रोजन क्या कर, ये भी देगा, ये भी देगा, और यहाँ से भी लेगा ना, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होता है, तो इसका ऑर्डर देखो ये लगेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, अगर बॉन्ड एंगल पूछे तो बॉन्ड एंगल में आप लोग को क्या करना है, जो SP2, देखो SP का क्या होता है, SP जो एकदम प्लेन हो जाएगा तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। SP2 में जो होगा वो उसका 120, याद रखे रहना। और SP3 में हो जाता है 109। यहाँ पे बहुत लोग 90 डिग्री भी बहुत लोग समझ जाते हैं कभी कभी, लेकिन होता 109 है ना, वहाँ पे थोड़ा सा रिपल्सन होने की वजह से वहाँ पे एंगल SP3 का 109 होता है, ये याद रखे रही। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है, बॉन्ड एंगल 120 किसका है। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालना अभी हम सिखाएंगे, तो अभी इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब क्वेश्चन ये पूछा है कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका है। तो देखो CO2 ये खींचा यहाँ, ये खींचा यहाँ, अब इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो गया। अब देखो अब क्या है CH4, तो CH4 है ना, तो अब देखो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सब के सब जैसे ऐसे 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 सब के सब एक आकर के इकट्ठा कर दिए, तो आमने सामने वाले एक दूसरे को, आमने वाले सामने एक दूसरे को, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो गया। देखो खींच खींच के कभी डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है, और ढकेल ढकेल करके भी। बात होती है कि सिमेट्रिकल, जैसे दोनों, ये दोनों ढकेल दिए तो अब यहाँ पे जीरो हो गया। अब इसको अगर ये दो लोग खींच रहे हैं तो ये भी जीरो ही हो गया। अब देखो NH3, देखो ये ढकेला, ये ढकेला, ये ढकेला, 3 लोग ढकेले, एक लोग खींचा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ होगा। अब इसमें देखो खींच लिया, इसमें खींचा, इसमें खींचा, अब ये ऊपर खींच लिया, तो ये भले बराबरी से नहीं खींच पाए, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा नहीं, थोड़ा सा होगा, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा होगा। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत लोग ढकेल दिए हैं एक ही जगह, और एक ही इंसान खींच पाया ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो NH3 का सबसे ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH CO C और CC है ना। अब इसमें ये पूछा हुआ है, तो इस 10th क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अब देखो 11th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रीफर्ड एंड हैंस लोवेस्ट एनर्जी फॉर SO3। यानी कि देखो SO3 के देखो 4 स्ट्रक्चर ऊपर दी गए हैं, भी दिखा रहे हैं। उसमें पूछा सबसे कम एनर्जी किस में होगी। ये देखो मेंस 2011 में आया हुआ है। तो देखो ये देखो एक SO3 का देखो एक ये स्ट्रक्चर, ये देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें मिनिमम एनर्जी किस में। तो देखो होता क्या है केमिस्ट्री में, लोएस्ट एनर्जी का ये मतलब होता है कि वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। यानी कि जिसके पास एनर्जी कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। ये केमिस्ट्री में इसको इसी तरीके से समझा जाता है, और अभी आप ऑर्गेनिक में भी इसी तरीके से समझेंगे। तो देखो अब इसमें देखो सल्फ़र में क्या है, देखो ये सल्फ़र जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो देखो इसमें देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से पूरा के पूरा बंधे हुए हैं। इसमें देखो 4 बंधे हैं, इसमें देखो 4, इसमें देखो 3। तो ये सब खौआए रहेंगे कि हमको भी और ज़्यादा रिएक्ट करना है, क्योंकि मोर स्टेबल लोग होना चाहते हैं। तो अब ये जो है ये पूरी तरीके से स्टेबल है, तो अब ये ठंडा होकर के बैठा है, तो इसमें एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये लीस्ट स्टेबल है और लीस्ट एनर्जेटिक है, और ये मोस्ट स्टेबल। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सीख लो। देखो पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो हम इसको सिर्फ दो एग्जांपल लेंगे और तुम लोग पूरा समझ जाओगे। जैसे मान लो SO3 2- है, अब पूछा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें देखना सल्फ़र के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो अब सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दिए हुए 2- का ये मतलब होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, है ना। अगर प्लस होता तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और हटाते थे। अब इसमें 2- है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दे दो। अब देखो क्या करना, अब देखो ऑक्सीजन 3 है, तो अब 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड करता है। तो एक यहाँ पे एक ऑक्सीजन का, अब ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया। अब देखो दो बच गए हैं। अब जब 2 बचे हैं तो अब ये 2 का मतलब होता है एक लोन पेयर। तो अब देखो एक लोन पेयर हो गए, और ये एक 3 बॉन्ड, मतलब मान लो 3 मॉलिक्यूल से मतलब बन गया। अब जो भी, तो देखो अब तुम लोगों को क्या करना है, 1 2 3 4 का मतलब ये होता है sp3, और इसमें 1 लोन पेयर है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ClO4-। Cl में अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब एक माइनस है तो 8 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक निगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो। ऑक्सीजन 4 है, अब एक ऑक्सीजन 2 को ले जाता है, तो 1 2 3 4। अब देखो इसमें कोई वो इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 4 हो गया, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा sp3, ठीक है। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, बॉन्ड एंगल जो होता है वो S% के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तो देखो अब इसे पुराना 7th वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बॉन्ड एंगल जिसका 120 है, इन चारों में से किसका। तो हम बताए कि बॉन्ड एंगल sp2 होगा तो वो 120 होगा, sp होगा 180, sp3 होगा तो 109। तो sp2, ये sp2 होना चाहिए। तो देखो ये सबसे, अब देखो जो हो गया उसको सॉल्व करते हैं। देखो बोरॉन होता है, बोरॉन के लास्ट में देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो एक Cl ले गया, फिर एक Cl, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 हुआ, तो 3 का मतलब होता है sp2, ठीक है। तो ये sp2, अब देखो इसको अगर गिनोगे तो इसमें होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब देखो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 ले गया, अब 1 बचा ना। तो अब देखो 1 2 3, अब ये 4 का मतलब होता है sp3 और प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो ये हो गया। सेम इसी तरीके से इसको भी काउंट कर लिए, इसको भी कर, देखो ये दोनों का एकदम सेम आएगा ना, और तो इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब देखो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, consider the molecule CH4NH3H2O which give following statement is false। तो अब इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन NH3 में NHH के बॉन्ड एंगल के। तो इसको किस तरीके,
तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि H2O में 2 लोन पेयर होते हैं ना। तो और इसमें जो होता है वो इसमें एक लोन पेयर होता है, और ये क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है और 2 तो ये होता है sp3 होता है, और ये होता है 3 इधर बनाएंगे एक लोन पेयर, तो ये भी होता है sp3। ठीक है, दोनों sp3 होते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। इसमें 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें रिपल्सन जैसे ये है, अब ऊपर 2 ठो लोन पेयर है, तो अब ये और ज़्यादा ढकेल देंगे तो इसका एंगल कम हो जाएगा ना। तो H2O में एंगल कम हो जाता है। और फिर अब देखो अगला क्या है, इसमें अब देखो CH4 में बोला है कि लार्जर जो होता है बॉन्ड एंगल होता है NH3 के मुकाबले। तो सही बात है, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं होता, और ये भी sp3 ये भी sp3 होता है। तो हम जो बता रहे हैं वो सुनते जाइए, आप लोगों का काम होता जाएगा। तो देखो ये भी sp3 ये भी sp3, इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है। तो इसमें लोन पेयर नहीं है तो इसमें रिपल्सन नहीं होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। अब देखो क्या है, CH4 में और NH3 और H2O तीनों का दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेना, ये इन दोनों का मिला जुला है। अब देखो चौथा में क्या बोला हुआ है, HOH बॉन्ड एंगल इज़ लार्जर। अब देखो ये उसका उल्टा बोल दिया, मतलब नहीं उसका नहीं बोला ना, तो लार्जर देन सी नहीं, देखो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो दोनों होता है sp3, लेकिन इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर 2 ठो है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा, इसका अपोजिट होना चाहिए था। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कहा है, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राइएटॉमिक, अब मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा। तो इसको निकालने के लिए देखो फटाफट इसको करें। देखो नाइट्रोजन है, तो 1 2 3 4 5, अभी देखो हम करके बताएं, फिर उसके बाद मुँह जवानी करेंगे। तो 5 हो गया, अब एक निगेटिव है तो एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। अब इसमें ऑक्सीजन 2 ठो है, तो 1 2 ना, तो 1 2 और ये एक और 3 हो गया, तो ये sp2 हो गया और +1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मान लो NO2 को करना होगा, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। तो ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 हो गया, अब देखो 1 2, तो अब ये एक को बच जाएगा, तो अब इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा sp ना, तो sp हो जाएगा, लेकिन इसमें एक डॉट बच जाएगा, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। ये जो देखो ये वाला जो होगा ना, ये तो ये कुछ ज़्यादा ऐसे हो जाएगा, और ये जो होगा ये भी ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये और फिर उसके बाद देखो NO2 प्लस है, तो अब इसमें देखो एक और इलेक्ट्रॉन हटा दो ना, तो अब ये 2, तो इसमें से 1 2, तो ये हो जाएगा एकदम लीनियर। ठीक है, तो अब इसको हम तुम्हें एक समझ रहे हो, तो ये तीनों इस तरीके से, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसमें हो गया, फिर इससे फिर इसमें फिर इसमें। तो देखो इसका ये ऑर्डर, अब इसको अच्छे से दिखाने की, देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया। देखो NO2 माइनस वाला है ना, तो इसमें देखो sp3 हो गया, तो ये यहाँ पे 109 से ज़्यादा एंगल होना चाहिए, तो ये देखो इतना हो गया। और फिर ये देखो NO2 वाला है और ये NO2 प्लस वाला है, समझ रहे हो। तो देखो इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना, देखो वही चीज़ बताएं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एमंग CO2 माइनस CO2। तो अब देखो CO का क्या मतलब होता है, C में होता है 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, अब ऑक्सीजन एक है, तो ये एक ऑक्सीजन और ये एक, तो ये हो जाएगा sp ना, और 1 लोन पेयर। ठीक है, अब देखो ठीक है, ये sp है, ये 1 लोन पेयर, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब फिर उसके बाद देखो CO3 2 माइनस है ना, तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन में देखो 1 2 3 4, अब देखो 2 और जोड़ दो क्योंकि 2 निगेटिव है। अब इसमें क्या है, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 ना, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा sp2। ठीक है, और लोन पेयर नहीं है ना। तो अब देखो अब तीसरा क्या है, CO2 है ना। तो अब देखो मुँह जवानी करते हैं, C में 4 ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से बनाता है, तो 4 ठो ये ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा sp। देखो ये बिल्कुल लीनियर होगा, तो इसका जो एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा ना। तो ये बॉन्ड लेंथ के बारे में बात किया हुआ है। तो अब देखो इसका जो होगा बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और इस पर कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा लेंथ सबसे कम हो जाएगा। और इसमें देखो लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसमें जो एंगल आ जाएगा ना, तो इसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये 14th क्वेश्चन है। देखो हम बोले थे ना पूरा लाइन दे करवाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन N एंड F इज़ ग्रेटर ना,
देन बिटवीन एन एच, ये डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इतना दिया हुआ है, इस लार्जर देन NF3। देखो इसमें क्या है, एक NH3 मॉलिक्यूल है, एक NF3 मॉलिक्यूल है। इसमें ये बोला गया है कि NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो कम है और NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। अब ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि NF3 में जो है वो इलेक्ट्रॉन F जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो खींच लेगा तो बचेगा नहीं, तो बचेगा नहीं तो कम हो जाएगा। और NH3 में है तो H जो है गरीब आदमी है, ये अमीर है, तो गरीब आदमी अमीर आदमी को और ज़्यादा दे देता है कि ले भैया ले ले, तो ये दे दिया तो इसके पास ज़्यादा हो गया। अभी हम थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे, तो बस वही चीज़ है। तो इसका कारण पूछा हुआ है क्यों, तो इसमें देखो NH3, दो इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वेयर इज इन NF3 देयर आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो उल्टी बात बोली हुई है। NF3 का जो होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है और NH3 का सेम डायरेक्शन में होता है। अब देखो क्या बोला हुआ है कि इन NH3 एज वेल एज इन NF3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन। देखो फिर वही, देखो अब देखो डायरेक्ट सीधे सही वाला ऑप्शन देखो, इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन वेयर एज इन NF3 देयर आर। तो इसको देखो सीधे सीधे से यही कि देखो NH3 जो है इसमें जो है डाइपोल जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये H ये लोन पेयर ये 3 है, मान लो ये H ना, तो अब ये जो है वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो बॉन्ड डाइपोल ना देखो एटॉमिक डाइपोल ना, और एक है बॉन्ड डाइपोल, तो इसमें मतलब यही कहा गया है कि देखो ये इसकी वजह से और इसकी वजह से देखो सेम डायरेक्शन में, तो देखो सेम डायरेक्शन में। और NF3 में होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वो कैसे होता है, देखो N ये देखो लोन पेयर हो गया, अब ये F ना, तो अब भी देखो F है, अब F जो है वो खींचेगा और ये जो है वो देगा, तो अब इसमें क्या हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, बस वही कहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रहा है। देखो O2 है ना, तो ये O फिर ये O ना, तो अब ये देखो लीनियर है, तो इसका इसके बीच में एंगल 180 होगा। तो इसका फिर अब O3 है, तो ये O ये इस तरीके से होता है। तो अब इसमें जो होता है वो देखो स्ट्रिएशन आ गया, अब ये थोड़ा सा मुड़ गया। अब H2O2 अब ये थोड़ा सा और मुड़ जाता है, तो जब मुड़ेगा तो उसका लेंथ कम होगा, तो सबसे ज़्यादा लेंथ इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया वो 17 वाला, ये 2005 में पूछा गया। इसमें ये कहा गया कि विच ऑफ द वुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि किसमें डाइपोल मोमेंट है। तो देखो डाइपोल मोमेंट देखो जिसमें म्यू इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा उसमें डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो SiF4 देखो SI है, अब इसमें देखो ये देखो SI सिर्फ चार बॉन्ड बनाता है ना, तो देखो अब चारों फ्लोरीन है, तो देखो ये यहाँ खींचा, ये यहाँ खींचा, ये यहाँ, तो यहाँ पे देखो इसका म्यू हो गया 0। अब देखो S है, S में देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर हो जाएगा और देखो F हो जाएगा ना, तो इसका म्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो बराबरी से नहीं पूरा बटेगा। देखो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये वाला F फिर ये वाला F। ठीक है, लेकिन अब देखो ये वाला खींचें, अब इसका नेट यहाँ आया, अब लेकिन ये लोन पेयर के बराबर नहीं होगा, तो इसका जो म्यू नॉट होगा वो 0 नहीं होगा। अब देखो XE इसमें देखो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें 2 लोन पेयर आ गए। अब देखो ये बराबरी का खींच डाला पूरा के पूरा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा बराबर में खींच के इसका म्यू 0 कर दिया। अब एक देखो अब BF3 देखो एक ऊपर की तरफ F इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है तो खींचेगा, ये यहाँ खींचा, ये यहाँ खींचा, ये यहाँ खींचा, अब देखो यहाँ खींचा तो अब इसका म्यू 0 हो गया। तो अब देखो किसका म्यू 0 नहीं है, अब देखो SF4 का SF3 का, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन लग जाएगा SF4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां में क्या पूछा है, H2O इज डाइपोलर BF2 इज नॉट, मतलब कि ये कोई पोलर नहीं है, ये डाइपोलर है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका देखो क्या देखो सबसे पहले तो मेन H2O इज एंगुलर
ना एंगुलर हो जाता है क्योंकि ये घूम जाता है कुछ और यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं तो ये घूम जाता है। Bf2 इज़ लीनियर। अब देखो बी में होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, तो एक F ऐसे बन गया तो ये Be हो गया F, ठीक है, तो ये लीनियर हो जाता है। तो इसकी वजह से ये डाइपोलर होता है, ये डाइपोलर नहीं होता है। तो इस और भी ऑप्शन देख लो, ये लीनियर तो होता नहीं है। अब देखो H2O इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज Bef2 इस देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दूसरे मॉलिक्यूल से, लेकिन इसका ये कारण नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन देखो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो इसमें से परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास नहीं है, तो इसमें देखो सीधे सीधे यही करना है कि किसका म्यू नॉट ज़ीरो नहीं है, बस ये करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखो तुम्हें और बताएं, देखो एस कितना 6 इलेक्ट्रॉन बनाता, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, 3 है तो ना, तो इसके बाद देखो एस है तो ये ओ ये ओ ये ओ, ठीक है, तो तीनों बराबरी खींच लेंगे। अब जब बराबर से खींच लेंगे तो इसका म्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो SO2 है ना, तो SO2 देखो, तो अब देखो इसका जो होगा CH2 देखते हैं, CH2 में देखो क्या क्या होगा, C है, ये S है, ये S है, तो देखो ये खींच लिया तो इसका म्यू ज़ीरो होगा ना, लेकिन ये लीनियर है, तो लीनियर देखो परमानेंट डाइपोल नॉट, तो लीनियर वाला नहीं होता है ना, तो ये वाला याद रखे रहना, तो इसका हो जाएगा CH2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है, एक टेबल है। अब इसमें देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज दी हुई है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ना। तो अब देखो इसमें पूछा हुआ है ABCD 4 एटम दिया, इसमें पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा। तो देखो देखो चारों की एनर्जी दी हुई है, तो सबसे स्मॉलेस्ट देखो जो जितना ज़्यादा स्मॉल होता है उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी देखो यहाँ पे लग रही है, तो जब यहाँ पे लग रही है तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है।